बहू, ये क्या तमाशा था? ये सब लड़कियां कौन थीं? और तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था? साधना जी गुस्से में बहू निधि से बोली। मुझे उनसे काम था। संक्षिप्त उत्तर दे निधि एक बंद बड़े कमरे की ओर बढ़ गई। अब वहाँ क्या करने जा रही हो? जब से आई हो दिमाग खराब करके रखी हुई हो। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर बहू बनाकर घर ले आए थे। साधना जी भुनभुनाते हुए निधि के पीछे पीछे आ गईं। निधि कमरे के एक छोर पर खड़ी हो कुछ आकलन कर रही थी। फिर सब बिखरे सामान समेटकर उस कमरे को व्यवस्थित करने लगी। करना क्या चाहती हो? बोलो भी। पास आकर साधना जी निधि का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए बोली। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, कह निधि हौले से हाथ छुड़ाकर कमरे को ठीक करने लगी। निधि के उखड़े मूड को देख साधना जी समझ गईं। बेटा बहू में जरूर कोई बड़ी बात हो गई है, तभी निधि का व्यवहार ऐसा हो रहा है। बहू, क्या बात है? क्या निरंजन की कमाई से घर खर्च मुश्किल हो रहा है? जो तुम अब से क्या नया सपना देख रही हो? ये सब शोभा देगा क्या हमें? साधना जी ने कहा। हाँ माँ, यही समझ लीजिए, मैं एक नया सपना देख रही हूँ। क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं होता? निधि ने पूछा। बहू, ये मैं कब कह रही हूँ कि लड़कियों को सपने पूरे करने का हक नहीं है? पर कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? कुछ छिपाना मत, मुझे घबराहट हो रही है। साधना जी सच में परेशान हो गईं। अभी शादी को साल भी नहीं हुआ और बेटा बहू के बीच अनबन होना सही संकेत नहीं दे रहा था। हालांकि शादी के समय साधना जी को पता था निधि हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी। उसने पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग, गिटार, कुकिंग और एम्ब्रॉयडरी सीखा हुआ था। अपने आसपास के लोगों को सिखाया भी करती थी। शादी के बाद शहर भी छूट गया था और ये काम भी। वो कई बार दबे स्वर में कहती भी थी, मुझे कुछ काम करना है, मेरा हमेशा से सपना रहा है कुछ करने का। पर निरंजन हमेशा से कहकर चुप करा देता, ये घर है, माँ है, इनके साथ रहो। पर यही 100 काम होते हैं, वो काम करो। लड़कियों को ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। निधि चुप रह जाया करती थी। बोलना बहू। ये सब याद आती साधना जी ने कहा। माँ, निरंजन के पैसे कम नहीं हैं, पर मेरी खुशियाँ कम हो रही हैं। इतने बड़े घर में भी मुझे बड़ी खुशी नहीं मिल रही। मेरा सपना शादी कर इन सब में खुद को झोंक देने का कभी नहीं था। कुछ दिनों पहले मेरी एक सहेली से फोन पर बात हो रही थी। बातों बातों में उसने पूछा, क्या करती है दिन भर घर में? मैंने कहा, घर के काम। जब उससे पूछी वो क्या करती है, तो बताया उसने एक संस्था बना रखी है, लड़कियों और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देती है। मेरे दिल में भी इच्छा हुई उसके पास जाकर देखूं और उसके साथ जुड़कर काम करूं। ये बात जब निरंजन से की, वो बेफर पड़ा। यहाँ तक कि ये कह दिया, कहीं बाहर जाकर सपने पूरे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहो। माँ अकेले रहें वो मुझे पसंद नहीं। वो हमारे साथ रहने आई हैं। तब मैंने अपनी दोस्त से बात की, कोई मदद चाहिए तो बोलना, मैं घर पर रहकर करना चाहती हूँ। तो उसने सलाह दिया, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनमें हुनर बहुत है, पर सही दिशा निर्देश के बिना वो सही काम नहीं कर पा रही। तू चाहे तो उन्हें एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग और कुकिंग सिखा दे। वो लड़कियां इसलिए ही आई थीं, कल से वो सीखने आएंगी। उन्हें क्या सामान चाहिए वो मेरी दोस्त दिलाकर भेजेगी। फिर उन सामानों को बेचकर जो पैसे आएंगे वो हिसाब से सबको दे देगी। मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा इन लड़कियों को सिखाने का। निधि ने अपनी बात कह दी। अच्छा सोचा है बेटा, पर निरंजन? साधना जी कुछ सोचते हुए बोली। माँ, अब उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे घर में रहना था। जो मैं करूँगी वो निरंजन के जाने के बाद और उनके आने से पहले खत्म। निधि ने लापरवाही से कहा। वो तो ठीक है बेटा, पर साधना जी कुछ चिंतित होते हुए बोली। पर क्या माँ, आपको भी लगता है मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? माँ, अभी पैसे की कमी नहीं है, सही बात है, पर थोड़ी उसमें जुड़ जाएं तो उसमें बुराई क्या है? आप देंगी नहीं मेरा साथ? निधि ने पूछा। निधि की आवाज में मनोहार था, जिसे साधना जी ना नहीं कर पाई। निधि ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से तरीका चुन लिया था। दोस्तों, हम सब में कोई न कोई हुनर होता है, काबिलियत होती है, सपने होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते। बस पहल करने की ज़रूरत होती है और वो हमें खुद ही करनी होगी और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।